वेलकम। आज के इस वीडियो में हम आपका डायमेंशन एनालिसिस का सेकेंड एप्लीकेशन देखने वाले हैं। हमने इससे पहले एक वीडियो किया था जिसमें हमने डायमेंशन एनालिसिस का आपका एक एप्लीकेशन देखा था, जिसमें हम देखते थे कि अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हैं तो किस तरह से हम जा सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज करते हैं। सो उसका लिंक इस वीडियो में दे दिया जाएगा आपको। सो आज हम देखने वाले हैं इसका दूसरा एप्लीकेशन विच इज चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सो आपको एक इक्वेशन दिया है, वो सही है या गलत, इसका आप पता लगा सकते हैं डायमेंशन से। देखिए, अगर आपको इक्वेशन हम बोलते हैं ना कि ये इक्वेशन जैसे k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर या पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, ठीक है, या v इक्वल टू u प्लस at, ये सारे इक्वेशन अगर हम जानते हैं, फॉर्मूलाज हम जानते हैं, इसका मतलब ये सही है, तो ये डायमेंशनली भी सही है। लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन को मैच करता है, तभी ये इक्वेशन सही है, ठीक है। ऐसे ही आप कोई इक्वेशन को आप सही नहीं बोल सकते अनलेस एंड अनटिल ये डायमेंशन क्राइटेरिया वो पूरा करे कि भाई लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम हो रहा है या नहीं। सो क्या लॉजिक हम इस्तेमाल करते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन चेक करने का, ठीक है, और उससे आगे चल के आप कांस्टेंट कैसे निकाल लेते हो, ये सब भी हम देखेंगे आपका, ठीक। एक चीज जो जरूरी बात यहाँ पे शुरुआत में ही मैं बोलना चाहता हूँ, वो ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इसका मतलब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, उनका डायमेंशन सेम है। सो दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अगर आप x और y कर रहे हो या x माइनस वाई कर रहे हो तो इन दोनों का डायमेंशन सेम है, तभी ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं या ऐड हो रहे हैं, ठीक है। या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जैसे आपने किया भाई PQ माइनस RS, ऐसा कॉम्बिनेशन, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, ये एक फिजिकल, ये एक फिजिकल क्वांटिटी, तो ये मल्टीप्लाई होके और ये मल्टीप्लाई होके इस तरह से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन में जो डायमेंशन फॉर्मूला है और इधर जो दोनों का कॉम्बिनेशन में जो डायमेंशन फॉर्मूला मिलेगा वो इक्वल है, तभी ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। सब्ट्रैक्ट हो या ऐड हो, जो भी हो, इन दोनों में से ध्यान रखिएगा, प्लस एंड माइनस, तब ये पूरा डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। ये लॉजिक को यूज करेंगे, ये लॉजिक बहुत हेल्पफुल है आपका इस एप्लीकेशन में, ठीक है। नाउ देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपके पास फोर्स है ना, तो फोर्स को वेलोसिटी से ऐड करना या फोर्स को जैसे 5 न्यूटन माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीनिंगलेस हो जाता है ना। अगर आपके पास मान लीजिए ऐसा है 3 रुपीज माइनस 5 लीटर, सुनने में ही एब्सर्ड लगता है, अजीब लगता है, क्योंकि इस तरह से पॉसिबल नहीं है आपका, ठीक है। अलग अलग डायमेंशन वाले, अलग अलग यूनिट वाले आपके ऐड नहीं हो सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, ठीक। सो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं उसमें, है ना, और देखेंगे कि इक्वेशन सही होता है या नहीं होता है। सो एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका जो आपने पढ़ रखा है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए, ये इक्वेशन में आपका हमें चेक करना है कि इक्वेशन सही है या नहीं। तो इसके पार्ट्स देख लीजिए, एक तो आपका ये लेफ्ट हैंड साइड वाला एक पार्ट है और इधर राइट हैंड साइड वाला एक पार्ट है। नाउ राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उसमें भी दो पार्ट है, ये और बीच में प्लस है, तो इसको चेक करने का अलग तरीका होगा। अभी मैंने बोला कि दो पार्ट्स अगर ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसका मतलब उनका डायमेंशन सेम है। सो अगर ये पार्ट ut पार्ट और हाफ at स्क्वायर पार्ट को ऐड किया गया है, इसका मतलब डेफिनेटली ut पार्ट का और हाफ at स्क्वायर पार्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा, तभी वो ऐड इस तरह से किए जा रहे हैं, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका है s, ठीक है। सो s का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, ये डिस्टेंस है आपका, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये सिंपली हो गया l के बराबर, ठीक। चलिए अब आते हैं ut है, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल हो या फाइनल हो, डायमेंशन को इससे फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन तो एक ही होगा, lt माइनस 1। सो वेलोसिटी का हो गया lt माइनस 1 और ये खुद टाइम है तो इसका अगेन t दे दिया, मिला क्या, देखिए l मिला, ठीक है। अब आ जाते हैं हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर, तीन पार्ट, हाफ a और t स्क्वायर। हाफ एक कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन 1 होगा, ठीक है। सो ये कांस्टेंट जो है इसका डायमेंशन जैसे 1 हो जाता है, तो इसका हो जाएगा 1, a का होता है lt माइनस 2
और टी स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर कर दिए। देखिए ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, मिल गया ना तीनों, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। हम जानते हैं ये इक्वेशन सही है, यहां हम इक्वेशन तो चेक करना नहीं, ये इक्वेशन आपका बिल्कुल सही है, इसीलिए हमें ऐसा रिजल्ट मिल गया है। अगर इक्वेशन गलत होता तो नहीं मिलता। ऐसा ही सिमिलर इक्वेशन है ना, वी स्क्वायर माने यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। सो जो इसका डायमेंशन होगा यही इसका डायमेंशन होगा, और यही ये कॉम्बिनेशन का डायमेंशन। ध्यान दीजिए, मैंने बोला था कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो यहां देखिए a और s इनका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहां आपका हाफ at स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ ut का कॉम्बिनेशन है, पर कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन ऐड हो रहा है, मतलब इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन देखिए सेम है, तभी ऐड हो रहा है। सिमिलरली यहां भी जो भी इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, वही ये पूरे कॉम्बिनेशन का डायमेंशन होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि वेदर दिस इक्वेशन और करेक्ट और नॉट। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, फॉर्मूला याद करते हैं, लास्ट में समझ में याद नहीं आता कि अरे वो आर के ऊपर क्यूब था, स्क्वायर था, वो आर नीचे था, ऊपर था, एक कोई मान लीजिए क्वांटिटी से कंफ्यूजन शुरू हो गया, तो उसको डायमेंशनली चेक कर लीजिए, है ना, कि आप जो सोच रहे इक्वेशन उससे लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आ रहा है कि नहीं, सेम आ रहा है। सो चांसेस हैं कि आपका वो इक्वेशन आप सही पकड़े, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका इक्वेशन जो आप याद कर पा रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, वो सही है या नहीं है, ठीक। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पर रूट आता है। अगेन ये एग्जांपल से आप फेमिलियर है, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, इट इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये आपका टाइम पीरियड होता है, ठीक है। नाउ हम जानते हैं ये इक्वेशन आपका सही है, फिर भी हम डायमेंशनली चेक कर लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड में टाइम है, सिंपली इसका डायमेंशन हो गया, सॉरी इसका डायमेंशन हो गया आपका t, ठीक है, टाइम का डायमेंशन हो गया t। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या पार्ट्स है, देखो 2 पाई है, l बाई जी है, ठीक। अभी क्या बताया, कांस्टेंट का 1 होगा, सो 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, इनका कितना हो गया 1। अब आता है l, लेंथ है ये, सो ये हो गया l, ये है g, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो बेसिकली एक्सेलरेशन का क्या होता है lt माइनस 2, सो हो गया lt माइनस 2। अब ये रूट रहेगा, ठीक है, कई बार हमसे गलती हो जाती है, इसको नहीं लेते। अब जब पावर, आप पिछले इक्वेशन में हम पावर ले रहे थे, तो ये भी एक तरह का पावर ही है, ये आपका रहेगा। सो ये रूट का मतलब क्या होता है, हाफ, है ना, पावर कितना हो जाएगा आपका हाफ। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वापस से आपका ये एल वाला पोर्शन कैंसिल हो गया, टी आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा टी टू द पावर -1, ऊपर जाके ये सिंपली हो जाएगा टी, मैच कर गया, ठीक है, ओके। सो जब हम रूट लेते हैं तो रूट को रखते हैं, ठीक है, ये सिंपल सा है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। चलिए एक और इक्वेशन लेते हैं आपका। अब क्या है ना, ये वाला जो अब मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं, अब आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपका इक्वेशन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा भाई इक्वेशन सही है, अब आपको उसमें कुछ कांस्टेंट्स हैं, उनके डायमेंशन पता करो, ठीक। एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका p इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80, ये क्वेश्चन। अब बोला गया है कि p है आपका पावर, ठीक है, x है आपका मान लो डिस्टेंस, और t है आपका टाइम, ठीक। सो ये गिवन है, ये है पावर, ये है आपका डिस्टेंस, ये है टाइम, और आपको b और a का डायमेंशनल फॉर्मूला पता करना है कि भाई b और a का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो बताइए, ठीक है। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को देखते हैं, p इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 80। एक जो बात तुरंत देखने से हमें समझ में आ जाती है, और जो लॉजिक हमने शुरू में ही कहा कि अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इसका मतलब उनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। तो क्लियरली देखिए b माइनस एक्स स्क्वायर है, ये b माइनस, तो यहां माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब डेफिनेटली जो भी b का डायमेंशन है वही एक्स स्क्वायर का डायमेंशन है, तभी आप माइनस लिख पा रहे हो, ठीक है।
सो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि भाई जो b का डायमेंशन होगा वो x स्क्वायर, x क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का क्या होता है l, तो ये सिंपली हो गया l स्क्वायर, मिल गया b का आपका। ठीक है, नाउ a के लिए हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, a का ऐसा कुछ हमारा लॉजिक यहाँ यूज नहीं कर पा रहे, तो सिंपल हमें फिर कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा a के लिए। चलिए देखते हैं। सो यहां पर इसको ऐसे मैं लिख देता हूं, PAT इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। अब पावर का थोड़ा सा हम जल्दी से निकाल लेते हैं। पावर होता है एनर्जी बाय टाइम, ठीक है, पावर का डायमेंशन निकाल रहे हैं यहां। सो पावर इज एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी होता है ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 2 और टाइम सिंपली t, ये ऊपर चला गया, कितना हो गया ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 3, ये मिल गया आपको पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए तो वो जिस फॉर्मूले में आया है वो ढूंढिए, कौन सा फॉर्मूला है। सिंपल एनर्जी का, कोई भी एनर्जी का इक्वेशन ले लो, ठीक है, जैसे यही बोल देता हूं, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये भी एक तरह का एनर्जी है, हाफ का हो गया 1, मास तो m, v स्क्वायर माने वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है lt माइनस 1, सो lt माइनस 1 का स्क्वायर, देखो क्या मिल गया ml स्क्वायर t माइनस 2, मिल गया ना एनर्जी का। सेम पोटेंशियल एनर्जी mgh पुट कर दो, क्या मिल जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2, ठीक। सो आप किसी का भी डायमेंशन फॉर्मूला चाहते हैं, फॉर्मूला ढूंढिए, किस फॉर्मूला में आया है वहां से आप उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। सो यहां पर हमारा काम है आपका पावर को यूज करना। सो पावर का हमने निकाल दिया, क्योंकि बाकी तो हम जानते ही हैं, पावर हमको निकालना था। चलिए अब यूज करते हैं, पावर का लिख देता हूं मैं। सो ये हो गया ml स्क्वायर t टू द पावर माइनस 3, पुट कर दिया, a पता नहीं, सो a को a छोड़ दिया ऐसे, इंटू ये कर देता हूं t टाइम, सो टाइम लिख दिया ऐसे। अब देखो यहां है b माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका हम क्या लिखें, थोड़ा ऐसे सोच के देखो, यहां जो मैं लॉजिक यूज करने वाला हूं, मैंने क्या कहा था, दो चीजें अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है, तभी वो सब्ट्रैक्ट हो रही है। सो जो भी इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही इसका होगा, जो कि आपका एल स्क्वायर है, हमने निकाला ना कितना होता है एल स्क्वायर। और अगर आप यहां एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर ही मिलेगा। इफ आई सब्ट्रैक्ट ऐसे ना एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर डायमेंशनली, तो हमें एल स्क्वायर ही मिलता है। थोड़ा देखने में अजीब लग रहा है, पर इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। मान लो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर माइनस 3 सेंटीमीटर, तो कितना होता है 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। अब मैं न्यूमेरिकल वैल्यू हटा देता हूं, सारे न्यूमेरिकल हटा देता हूं वैल्यू, जस्ट यूनिट्स को रखता हूं, क्योंकि डायमेंशन तो यूनिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को तो रिप्रेजेंट नहीं करते। तो क्या मिल गया देखिए, सेंटीमीटर माइनस सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सो डायमेंशनली ये पॉसिबल है, इसलिए ये लॉजिक हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर, तो यहां माइनस करने से फिर एल स्क्वायर ही बचेगा। तो अब हमें क्या सिंपली इसे सिंप्लीफाइड कर लेना है। चलिए सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, ए हो जाएगा, इधर हो गया एल स्क्वायर और इधर नीचे सब चला गया, क्या चला गया एम चला गया। पहले ये टी है, ये टी माइनस 3 है, इसको टी माइनस 2 कर लेते हैं, ठीक है। सो ये देखिए ए यहीं रखे, एल स्क्वायर को रख दिए, पूरा नीचे कर दिए, इसको जस्ट टी माइनस 2, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एल स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, ये हो गया m टू द पावर माइनस 1 और ये ऊपर जाके टी स्क्वायर, ठीक है। आगे हमें हमेशा ध्यान रखिए लिखते समय m फिर l फिर t, और उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो चौथे में चला जाएगा। क्लियर है ये। तो यहां हमने ऐसा इक्वेशन लिया, इसका हमें डायरेक्टली इस लॉजिक से मिल गया और बाकी का हमने कैलकुलेशन से निकाल दिया, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा ही थोड़ा सिमिलर है आपका, वहां भी अगेन ऐसा ही लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है आपका। सो आपने रियल गैस इक्वेशन के बारे में सुना होगा, और आपका वो रियल गैस इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर
v माइनस बी इज इक्वल टू आर। मान लो ऐसे हम लिख रहे हैं, ठीक है। वैन डर वाल्स इक्वेशन आपका ये, और यहां बोल दिया, अब आप जानते हैं ये P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है, R आपका गैस कांस्टेंट है, T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक। तो हमें A और B का अगेन डायमेंशन पता करना है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A एंड B, ठीक। अब देखो यहाँ क्लियरली है ना, दो टर्म ऐड हो रहे हैं, दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सो लॉजिक हम यूज कर सकते हैं ये ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला। सो पहले इसी पे चले जाते हैं, ज्यादा सिंप्लीफाइड लग रहा है। V माइनस बी, सो ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली जो भी इसका डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। सो B का सिंपली क्या है, वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम माने L क्यूब, क्या होता है मीटर क्यूब, या लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेथ, है ना। सो क्या हो गया आपका मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब मतलब L क्यूब। B हमें मिल गया। अब आ जाते हैं A पर। अगेन ये टर्म और ये पूरा कॉम्बिनेशन, ध्यान है मैंने बोला था कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म में भी हो सकता है, डिवीजन फॉर्म में, यहां देखो डिवीजन फॉर्म में। सो दो कॉम्बिनेशन ऐसे हो रहे हैं ऐड, इसका मतलब जो भी P का डायमेंशन है वही A बाई वी स्क्वायर का भी डायमेंशन होगा, तभी आप ऐड कर पा रहे हैं, वरना ऐसे इक्वेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। चलिए ये है क्या है आपका प्रेशर, ठीक। अब प्रेशर का अगर आपको याद नहीं है तो इसको लिख देते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फिर ये हो जाएगा A, V तो हमें पता है V क्या है L क्यूब, सो ये हो गया L क्यूब का पावर 2, ठीक। चलिए और सिंप्लीफाइड कर देते हैं, फोर्स क्या होता है MLT माइनस 2, ये हो गया फोर्स का आपका एरिया, एरिया क्या हो गया L स्क्वायर, और इधर होगा A बाई ये कितना हो गया L टू द पावर 6। अब सिंप्लीफिकेशन ही है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, आपका सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है। सो यहां से इसको कर देता हूं मैं L4 और ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आपका कितना हो जाएगा ML5 T टू द पावर माइनस 2, ये हमें ये मिल गया, ठीक है। हमने जस्ट यहां से यहां ऐसे कैंसिल कर दिया, इसको 4 कर दिया और ये 4 को फिर यहां मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये हमें मिल गया ML5 T माइनस 2। आ गया हमारे, B भी आ गया, ये भी आ गया। कई बार बोलता है A बाई बी कर दो, तो कर दो A बाई बी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, निकाल दो, सिंप्लीफिकेशन है बस, ठीक। चलिए एक और लेते हैं आपका, इस बार एक जो एंगल वाला प्रॉपर्टी है ना उस पे लेते हैं, ठीक है। अभी तो हम कॉन्स्टेंट्स ऐसे देख रहे थे, एक वेव इक्वेशन है, जैसे मान लो A इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये सिंपल एक वेव इक्वेशन है आपका, अगर y इज डिस्प्लेसमेंट, आपका डिस्प्लेसमेंट है, A आपका एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है, t इज टाइम एंड x इज अगेन डिस्टेंस, और ओमेगा आपका है एंगुलर वेलोसिटी, k को कहते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट। सो इसमें अगर आपसे बोल दिया कि ओमेगा और k का डायमेंशन पता करो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड k, ध्यान रखिएगा ये हम लॉजिक सब यूज कर रहे हैं तब जब हम ये बोल रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन सही है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, अब पता करो, ठीक है। यहां हम इक्वेशन चेक नहीं कर रहे हैं कि इक्वेशन सही है नहीं, हम बोल रहे भाई इक्वेशन तो सही है, अब बताओ ओमेगा का क्या k का क्या, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो यहां जो हमको लॉजिक यूज करना है वो यूज करना है कि भाई एंगल जो होता है ना, एंगल वाला पार्ट, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी, जो एंगल वाला पार्ट है दैट इज डायमेंशनलेस। ये तो डिस्प्लेसमेंट है माने लेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड इज अगेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, अगेन वो लेंथ हो गया। ये जो पार्ट एंगल में आता ना साइन के बाद, एंगल वाला पार्ट, ये पूरा एंगल वाला पार्ट, ये आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता। तब ओमेगा टी माइनस के एक्स कोई भी डायमेंशन नहीं होता, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन कितना हम लिखते हैं, 0 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो उसका क्या हो जाएगा 1। सो अगर हम इसका डायमेंशन नहीं, ये जो इक्वेशन में लिख रहा हूँ वो डायमेंशनल फॉर्मूला के हिसाब से लिख रहा हूँ, इसको मैथमेटिकल ऐसा मत लॉजिक मत इस्तेमाल करना कि ओमेगा टी माइनस के एक्स को 1 लिख रहा हूँ,
ये हम बोल रहे हैं इसका डायमेंशन माइनस इसका डायमेंशन इक्वल टू 1। ठीक, अब देखो यहां ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये कॉम्बिनेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है आपस में। अब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो अगेन लॉजिक यूज कर सकते हैं ना, चीजें अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है इसका मतलब सेम डायमेंशन की है, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो भी इसका डायमेंशन होगा, पर ओवरऑल तो ये डायमेंशन लेस है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है, और इसीलिए एंड में हमें डायमेंशन लेस मिल रहा है। ठीक है, अगर इसका कोई डायमेंशन होता, इसका डायमेंशन लेस होता, तब ये इस तरह से लिख ही नहीं पाते। ठीक है, या इक्वेशन इस तरह से रिटर्न ही नहीं होता। सो अगर ये इक्वेशन इस तरह से लिखा है और ये एक सही वेव इक्वेशन है, सो डेफिनेटली इसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसका डायमेंशन लेस। तो चलिए इस लॉजिक को यूज कर देते हैं, ओमेगा टी 1 हो जाएगा और के एक्स भी आपका 1 हो जाएगा। अगेन डायमेंशनली लिख रहा है, ठीक है, मैथमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू मत डायमेंशनली। सो ओमेगा के क्या हो जाएगा 1/t, या 1/t का क्या है टाइम, सो ओमेगा हो गया t टू द पावर -1। ठीक है, यहां आ जाते हैं के एक्स 1, सो क्या हो गया 1/x। ठीक है, x क्या है लेंथ, सो आपका 1/l, सो k हो गया l टू द पावर -1। सो देखिए इनका डायमेंशन ऐसे निकल जाए, इसका t टू द पावर -1, इसका l टू द पावर -1। आप पढ़ेंगे आगे चल के, ये होता है 2π/t, वहां से डेफिनेटली ये आपको मिल जाता है। ये होता है 2π/λ, 1/λ, अगेन l टू द पावर -1 ही मिलेगा। सो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक, सो आज जो भी हमने इसमें क्वेश्चंस देखे हैं, ये क्वेश्चंस हमें जो लॉजिक हम इस्तेमाल ज्यादातर कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि भाई आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तभी अगर डायमेंशन सेम है। ठीक है, तभी या तो सिंगल फिजिकल क्वांटिटी या कॉम्बिनेशन में, तभी वो किया जा सकता है। ओके, ठीक है, सो आज का वीडियो हम इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम इसका थर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, जहां पर अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है तो किस तरह से उनके बीच में रिलेशन निकाला जा सकता है। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू।